4 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी की नाप अंकित कीजिए। मापनी की निरूपक भिन्न ज्ञात करो। ये प्रश्न आपका 2022 में आया हुआ है, ठीक है। बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि विकर्ण मापनी कैसे बनाई जाती है, तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे बिल्कुल डिटेल से। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न 6 नंबर का आता है, ठीक है। यदि आप लोग प्राविधिक कला की और भी रचनाओं को सीखना चाहते हैं तो आप लोग उन्हें सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये सीखिएगा कि जो आपका निरूपक भिन्न होती है ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। निरूपक भिन्न कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम यही बताते हैं आपको निरूपक भिन्न के बारे में। तो देखिएगा, सवाल में आपसे कहा गया है कि 1 मीटर की दूरी 5 सेमी से प्रदर्शित की गई है, ठीक है। 1 मीटर को 5 सेंटीमीटर से। तो आपको बताया गया है कि जो आपका 1 मीटर होता है ना, वास्तव में दूरी जो 1 मीटर होती है उसे हम लोग क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको निकालनी है निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न, ठीक है। तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, निरूपक भिन्न बराबर, ये आपका फार्मूला होता है मानचित्र की दूरी, ठीक है। क्या होता है, मानचित्र की दूरी, और इसके अपान में आप लोग कर देंगे वास्तविक दूरी। क्या करेंगे, वास्तविक दूरी, ठीक है। यहाँ पर समझिए आप लोग क्या करेंगे, हम लोग मानचित्र की दूरी अपान में वास्तविक दूरी। तो मानचित्र की दूरी कितनी है, मानचित्र में कितनी दूरी 5 सेंटीमीटर रखना है, और वास्तव में कितनी है, वास्तव में है 1 मीटर। तो लिखेंगे 1 मीटर। तो करना क्या आपको है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अपान में 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 5 × 5 5 20 बार जाएगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1/20। यही आपकी क्या है, निरूपक भिन्न। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, निरूपक भिन्न को मतलब निकाल देंगे। कितनी निरूपक भिन्न आपकी हो गई 1/20, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकाल लेना है, हमने ये निकाल दिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें बनानी है विकर्ण मापनी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि विकर्ण मापनी हम लोग कैसे बनाएंगे। हमसे क्या रखा है कि 1 मीटर की दूरी को 5 सेमी से प्रदर्शित कीजिए। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर खींचेंगे और वो आपके 1 मीटर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, विकर्ण मापनी का मतलब होता है कि मापनी मतलब स्केल। जैसे आपकी ये पटरी है, ठीक है, ये एक स्केल है, लेकिन जो अब आप बनाएंगे वो भी एक स्केल होगी, लेकिन वो कैसी होगी, वो विकर्ण मापनी होगी, मतलब विकर्ण को नापने वाली। जैसे ये पटरी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये 15 सेंटीमीटर की है, तो ऐसे ही हमें पटरी ही बनानी है, समझ लीजिए एक तरीके से। लेकिन उसमें सिस्टम कंडीशन ये है कि 1 मीटर की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित कीजिए। जैसे इसका जो 5 सेंटीमीटर है वो आपका 1 मीटर के बराबर, बात ये है। तो हम करते क्या यहाँ पर है, हम लोग 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से। देखिएगा क्या करेंगे हम 15 सेंटीमीटर की एक लाइन कर देंगे। तो हम कब करके दिखाते हैं लाइन 15 सेंटीमीटर की। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर की लाइन करेंगे, और वो भी आप लोग पेंसिल, ठीक है, ले लीजिएगा और इससे करिएगा 15 सेंटीमीटर की एक लाइन। तो इस तरीके से हमने क्या किया है 15 सेंटीमीटर की एक लाइन कर ली है। 15 सेंटीमीटर की लाइन करने के बाद करना क्या आपको है, इसकी चौड़ाई को भी कुछ करना है। चौड़ाई कितनी लेंगे आप लोग पटरी की, जैसे ये पटरी आपकी है, ये इसकी ये चौड़ाई जो है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी चौड़ाई लेना है। तो आप कितनी चौड़ाई लेंगे, तो आप चौड़ाई 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 3, 4, आपकी इच्छा है आप कितनी चौड़ाई इसकी लेना चाहते हैं। तो चलिएगा हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए बिल्कुल 90 डिग्री पे बनाना हमें है। तो चाहे तो आप सेट स्क्वायर को उठाइएगा और सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ पर रख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप रख लेंगे, चाहे इस तरीके से यहाँ रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ रख लीजिएगा। ऐसे करके आप यहाँ पर रख लेंगे सेट स्क्वायर को, और बिल्कुल आपको इसके समान मतलब इस तरीके से रख लेना है इसको, ठीक है। लग गया ये है, ठीक है। अब आप आराम से यहाँ पर लाइन खींच दीजिएगा। कितनी खींचेंगे चलिएगा, हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की लाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 की हो गई है, जी हाँ, ठीक है। हमने इस तरीके से लाइन कर ली है। हमें करना क्या है, अब हमें इसी तरीके से इस तरफ भी लाइन कर लेनी है और इस तरफ से इस तरीके से इसे मिला देना है। तो चलिए यहाँ पर भी बनाना हमें है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी
एक लाइन कर लेते हैं, इसके बिल्कुल समांतर रहने वाली है लाइन, ठीक है, बिल्कुल समांतर करनी है हमें लाइन है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसके समांतर खींच देंगे। देखिए 15 सेंटीमीटर यहाँ पर भी हो गया होगा आपका, ठीक है, ये 15 इधर हो गया। और आपको करना क्या है, आपको इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को आपको मिला देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले इसके चारों ओर की बाउंड्री बना ली है एक स्केल की तरह, मतलब यही आपकी इस तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो मतलब इतना काम कर लिया। अब इसको हम थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो पाए, ठीक है। ये आपके सामने इतना बन चुका है। अब देखिएगा हमने यहाँ पर क्या किया, 15 सेंटीमीटर की क्या कर ली है, 15 सेंटीमीटर की एक लाइन कर ली इस तरीके से। हमें करना क्या है, हमसे कहा गया है कि 1 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो अब आप बताइएगा, देखिए 1 मीटर जो है आपका ये किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के। अगर हम यहाँ पर 2 मीटर कर लें तो 10 सेंटीमीटर, और 3 मीटर कर दें तो 15 सेंटीमीटर। हमने लाइन कितनी की है, 15 सेंटीमीटर की, तो हमारा ये हुआ कितना, 3 मीटर, ठीक है। कितना मीटर, 3 मीटर। तो हम क्या करते हैं इसको, हम इसको 3 मीटर में बांटेंगे, मतलब इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप चाहें तो आप चाप लगा सकते हैं, और चाहें तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये 15 की है, ठीक है, 15 की ये हो गई। तो हम करते क्या, हम 5 पर यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से, इसके बाद में हम 10 पर लगा देंगे एक पॉइंट, और ये तो 15 आपका है। इसी तरीके से आपको ऊपर भी यही कर लीजिएगा, तो आपकी लाइनें बिल्कुल सही रहेंगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं यहाँ पर होगी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, 5 पर लगा देंगे एक पॉइंट, एक लगा लेंगे 10 पर, और फिर आप लोग क्या करिएगा, इन पॉइंटों को आपस में मिला लीजिएगा। इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, हम इस वाले पॉइंट को मिला देंगे इस तरीके से, और यही काम हमें आगे करना है। इस वाले पॉइंट से हमें यहाँ पर इसको मिला देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो क्या किया है, मिला लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है 0, यहाँ पर आपको लिखना है 1, यहाँ पर आपको लिखना है 2। ये आपका इधर का जो पैमाना है ये आपका हो गया मीटर में, ठीक है। क्या हुआ कि 0 से 1 मीटर यहाँ तक, और 1 से 2 मतलब 2 मीटर यहाँ तक आपका ये हो गया। इधर से इस तरफ जाएंगे तो ये आपका चलेगा डेसीमीटर में, किधर किस चलेगा, ये आपका चलेगा डेसीमीटर में, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, इधर वाला कितने है, ये है डेसीमीटर में, डेसीमीटर, और यहाँ पर आएगा आपका 10 नंबर, इस तरीके से। अब देखिएगा थोड़ी सी बात को आप यहाँ पर और समझेंगे, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो आपको पता होगा। और अगर बात की जाए 1 डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर में तो आप बताएंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको ये वाला जो है डेसीमीटर में इसको निकालना है, इसके आपको 10 टुकड़े करने हैं, मतलब इसे आपको 10 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो चलिए कैसे बांटते हैं इसको, ये भी हम देखते हैं। यहाँ पर इस वाले को मतलब 10 आपको बराबर भागों में बांटना है। बराबर भागों में बांटने का आपका तरीका क्या होता है, तो उस तरीके को सीखिएगा। सबसे पहले तो आप करना क्या है, एक न्यून कोण बनाना है, एक न्यून कोण। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पटरी को रख देंगे इस तरीके से और एक न्यून कोण बना देंगे, ठीक है। देखिएगा जैसे मान लीजिए हमने ये बना दिया, एक न्यून कोण बन गया हमारा न्यून कोण, ठीक है। हमें करना क्या है, इस वाई लाइन के 10 टुकड़े करने हैं, तो हम इस वाई लाइन पर क्या करेंगे, 10 चाप लगा लेंगे थोड़ी सी दूरी लेकर। जैसे हमने प्रकार में थोड़ी दूरी ले ली है, ठीक इस तरीके से। और आप क्या करेंगे, आप शुरुआत करेंगे इसकी बिल्कुल यहाँ से, फटाफट से आप 10 चाप लगाएंगे, यहाँ से रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एक चाप ये हो गया, तो इस तरीके से जो है आप 10 चाप आपको लगाने हैं। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर 10 चाप। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर 10 चाप इस तरीके से लगा दिए हैं। फिर आपको पटरी की सहायता से करना क्या है, बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है आपका यहाँ पर, और इसको इस वाले 10 नंबर वाले पॉइंट से मिलाना है। तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से करना क्या है, हमें मिला देना है। इस तरीके से आपका यहाँ पर मिल जाएगा, मिल गया है। अब आपको इसी के समांतर लाइनें करनी है। समांतर लाइन करने का तरीका हमारा क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। जैसे ये आपकी एक लाइन यहाँ पर हो गई, ठीक है, ये इस तरीके से आपने एक लाइन कर दी। अब आप अपनी पटरी को यहाँ से रख देंगे इस तरीके से,
इस तरीके से देखिएगा, रख दिए। हम इस पटरी को यहीं पर रोक देंगे, हम अपने सेट स्क्वायर को आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके से देखिएगा अगले वाले पॉइंट तक यहाँ पर आपका आ चुका है। आप इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर खींच देंगे। यही काम आपको लगातार करना है, कब तक, जब तक ये सभी आपके मिल ना जाए। तो फटाफट से हम इसको मिलाते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं क्या करना है आपको। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ पर सब लाइनें कर ली हैं। यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे कि ये नंबर 1, ठीक है, ये नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर आपका पहले से ही पड़ा था। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं। अब इतना कर देने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये ऊपर आपका जो है ना, मतलब यहाँ से आपको इस वाले पॉइंट को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे पहले हम आपको बताते हैं। थोड़ा एक काम करिएगा आप लोग, थोड़ा फ़ायदा रहेगा आपके लिए कि आपने 5 सेंटीमीटर का आपको बताया गया था और आपको इसके 10 टुकड़े करने हैं, तो इसका मतलब 0.55 सेंटीमीटर जो है आपका बन जाएगा। तो आप एक काम कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। आप इसके जो है इसमें पॉइंट रख लीजिएगा, 0.55 के बाद आप लोग एक एक पॉइंट रख दीजिएगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे मेरा 0.5 यहाँ पर आ गया, ठीक, इस तरीके से, फिर ये आपका यहाँ पर आ रहा है, फिर ये आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक, इस तरीके से आपका यहाँ पर आएगा, तो आप थोड़ा जल्दी काम ये कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 0.5 पर आपका जो है एक बार इसको इस तरीके से हमने बिंदी रख ली अपनी है, ठीक है, बिंदु रख लिए। अब आराम से इसको हम खींच देंगे, जैसे कैसे करेंगे। अब पटरी को उठाइए फटाफट से और देखिए मिलाना किस तरीके से, ये आप समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पे रखना है पटरी, ठीक है, यहाँ से आपको मिलाना है बिल्कुल इस तरीके से, इस वाले पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। यहाँ से आपको इस वाले पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है। बात को आप समझ गए मैंने क्या बताया आपको, इस तरीके से आपको मिलाना है, ठीक है। अगले वाले पॉइंट को आपको अगले वाले पॉइंट से मिलाना है, इस तरीके से है, इस तरीके से आप यहाँ मिला देंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही आपको प्रत्येक पॉइंट को आपको इस तरीके से मिला लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर मिला लेंगे इसको। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे आपको ये लग रहा होगा कि ये लाइनें जो हैं आपकी बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमारा ये ऐसा बन गया है, लेकिन हो सकता है कि आपका ये लाइन थोड़ी अलग हो और ये लाइन थोड़ी आपकी अलग हो, लेकिन आपको ये वाली लाइनें जो हैं आपको इनसे, इन वाले बिंदुओं से आपको इन्हें मिलाना है, ठीक है। आपको इसके बिल्कुल सीधे ही करना है, आपको इन वाले बिंदुओं से इन बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है। हो सकता है आपका ये वाला जो है वो थोड़ा तिरछा और चला जाए, तो इसके लिए आपको कोई समस्या नहीं है। तो आपको इनसे इसको मिलाना है, ठीक, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को आप फटाफट से मिला लीजिएगा, सभी में हमें करना है। तो हमने पहले पॉइंट रख लिए थे, इसके लिए हमें थोड़ी आसानी यहाँ पर हो गई मेरे लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है। देखिएगा आपके सामने इतना बन के रेडी हो चुका है। इतना कर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब देखिए ये तो आपका इधर मीटर में हो गया, इधर मीटर के लिए हो गया, इधर डेसीमीटर में हो गया। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए है 1 मीटर 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर बचा हुआ है। सेंटीमीटर को हम लोग इस वाली साइड में रखते हैं, सेंटीमीटर को। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस वाली लाइन के भी 10 टुकड़े करने हैं। क्या करना है, इसके भी हमें 10 टुकड़े करने हैं। तो चलिए इसके 10 टुकड़े कैसे करेंगे। तो हमारा काम वही है जो मैंने आपको बताया था इससे पहले। आप पहले इसको हटा देंगे थोड़ा सा यहाँ से, ये डेसीमीटर है, इसको हम सिर्फ DM लिख लेंगे, ठीक है। तो आप समझ आएगा कि यहाँ पर आपका डेसीमीटर है, ये हम यहाँ पर कर दे रहे हैं DM, ठीक है, ये डेसीमीटर हो गया। हमें करना क्या है, हमें इधर भी एक न्यून कोण बनाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें बनाना है एक न्यून कोण। इस तरीके से आप बना देंगे एक न्यून कोण। तो देखिएगा हम यहाँ पर भी बना ले रहे हैं एक न्यून कोण इस तरीके से। और इसको भी हमें करना क्या है, 10 भागों में इसे भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप रखेंगे प्रकार, ठीक है, थोड़ी सी लेंगे दूरी और फटाफट से आप करना क्या, 10 चाप लगाने हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर चाप लगेंगे। जैसे मैंने एक चाप लगा दिया है, आगे लगाएंगे तो ऐसे आप 10 चाप लगा लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया है, हमने इसमें भी 10 चाप लगा दिए हैं, ठीक है। अब आपको बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट से अब बिल्कुल ये वाला पॉइंट आपको मिलाना है, ठीक है। देखिए कैसे, इस तरीके से आप यहाँ पर रख लेंगे, इस तरीके से आप यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है जी, मैंने रख दिया है यहाँ पर। और आपको इस वाले पॉइंट से आपको ये वाला पॉइंट मिला देना है, ये वाला पॉइंट। तो इस तरीके से आपका मिल जाएगा, आपके सामने मिल चुका है यहाँ पर है। बस आपको क्या करना है, अब आपको इसी के समांतर लाइनें करनी है। जैसे आप ये सेट स्क्वायर को रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है,
इस तरीके से आपका सेट स्क्वायर यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। ये हमारा लग गया है और हम इस पटरी को इसके आगे यहाँ पर रख लेंगे, ठीक, इस तरीके से रख लेंगे और इस सेट स्क्वायर को हम आगे खिसकाते जाएंगे, इस तरीके से हम आगे खिसकाएंगे। ये जहाँ पर जाएगा, ठीक है, ऐसे दोनों को रोके रहेंगे इस तरीके से और अगली लाइन को यहाँ पर खींच देंगे इस तरीके से। हमें इस तरीके से पटरी को वहीं रखना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर से हमें आगे बढ़ाना है, आगे की साइड में बढ़ाना है, फिर से हमें ये हट गया थोड़ा है, तो हम इस तरीके से रख के, ठीक है, आगे बढ़ाते आएंगे और खींच लेंगे। हो सके तो आप बिना इसके खींचते, लेकिन समांतर रहनी चाहिए लाइन, ठीक है। तो लाइन फटाफट करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, हमने ये लाइनें जो हैं 10 लाइनें कर दी हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। और यहाँ से आपका नंबर पड़ जाएगा 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट पॉइंट 10। इस तरीके से 10 आपका यहाँ पर पॉइंट हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर ये लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी कर देनी है, ठीक है। क्या करना है, जैसे आपका ये वाला पॉइंट है तो आपको इसके समांतर ही आपको यहाँ पर लाइन एक कर लेनी है और लगातार आपको ये 10 जो आपके हैं ना, आपको 10 को इस तरीके से आपको यहाँ से मिलाना है। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइनें होनी चाहिए। तो फटाफट से हम इन्हें भी करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने ये वाली चौड़ाई कितनी ली थी, हमने 3 ली थी ना, 3 सेंटीमीटर। अगर आपने भी 3 ली हो तो आप क्या करेंगे, पॉइंट 3 पर बिंदु लगा लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो मैंने यही काम किया है, इन पॉइंट 3 बिंदु लगा लिए। और हम अब क्या करेंगे, हम आराम से यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ पर पटरी को रखेंगे, इधर से हमारा पहला वाला पॉइंट जहाँ तक होगा, ठीक है, उसको यहाँ पर पकड़ेंगे और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को खींच देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से उस वाले पॉइंट को यहाँ पर मिला देते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर पॉइंट मिल गया है। इस तरीके से आपको लगातार आगे बढ़ाते रहना है और आपको लाइनें जो हैं खींच देनी है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आगे वाले पॉइंट से आगे भी लाइन कर देंगे और यही काम हमें इन सभी में करना है, ठीक है। सबको हमें इस तरीके से मिला देना है और जब आप इतना काम कर लेंगे, फिर आपसे जो कुछ कहा जाएगा पेपर में, मतलब आप वो सब कुछ कर पाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा काम बचा है, ये भी करना है बस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या क्या है, हमने 10 लाइनें आपके यहाँ पर कर दी हैं। इस तरीके से हमारी स्केल रेडी हो चुकी है, ठीक है, पटरी हमारी बन चुकी है। अब देखिएगा, आप यहाँ पर समझिएगा, 0 से आपका यहाँ तक 1 मीटर हो गया, यहाँ तक आपका 2 मीटर हो गया। इस 0 से हम इधर चलेंगे तो डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर ये इस तरफ जाएगा और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप सेंटीमीटर में जाएंगे। अगर पहले पर जाएंगे तो 1 2 3 इस तरीके से आपको 10 तक जाना है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, हमें जो प्रदर्शित करना पड़ेगा। सवाल में आपसे क्या कहा गया था, इस सवाल को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था, आप देखिएगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पर है, मैंने बना दिया है चित्र। मापनी पर 1 मीटर 4 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी की माप अंकित कीजिए। 1 मीटर 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर, तो ये आपके सामने पैमाना बना हुआ है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 मीटर आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर मतलब डेसीमीटर तो आपका 0 से 10 तक है। 4 इधर जाइए, 1 2 3 4 इस वाले लाइन में जाएंगे और इस लाइन में कहाँ तक जाएंगे, 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ गिनिएगा, 1 2 3 4 5। तो हमारा ये वाला बिंदु निकल के आया यहाँ पर, ये एक बिंदु यहाँ पर आया और 1 मीटर वाला आपका बिंदु कहाँ तक आया, 1 2 3 4 5 यहाँ पर। तो आपके सामने 2 बिंदु आपको दिख रहे होंगे। आपको करना क्या है, यहीं पर आपको एक लाइन कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे और इस लाइन को कर देंगे आप लोग डार्क, ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप सभी को दिख रही होगी, ये क्या है, यही आपकी लाइन हो गई है, ठीक है। हम इसके लिए ऊपर की साइड में इस तरीके से इधर भी लाइन कर देंगे, इधर भी लाइन कर देंगे एक, और इसके बीच में आपको करना क्या, लिख देना है। क्या लिखना है, आपको लिखना है 1 मीटर, ठीक है, 4 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये आपका इतनी माप हो गई है, ठीक है। और आप दोनों साइड में थोड़ी लाइन कर देंगे और आप इस तरीके से इसको बता देंगे कि ये जो आपकी माप है ना, यहाँ पर आपने बना दी है, यही आपकी है 1 मीटर 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर की। और अब आपका विकर्ण मापने का जो भी आपका प्रश्न है वो आपका सॉल्व हो चुका है।